रात थी जब सारा दृश्य एक मोटे पर्दे की तरह ओढ़ा था, जिसने दुनिया को एक काली अंधकार में लपेट लिया था। मेरे हाथ में स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा हुआ था जब मैंने वीरान हाईवे पर चल रहा था। मेरी हेडलाइट्स की दुर्बल रोशनी के अलावा कोई प्रकाश स्रोत नहीं था। सड़क के किनारे के पेड़ ठंडी हवा में हिल रहे थे। उनकी कुंजील शाखाएं स्केलेटल उंगलियों की भांति मुझसे कुछ पकड़ने का प्रयास कर रही थी। मैं हमेशा एक जीवंत आत्मा होने पर गर्व करता था, जो अज्ञात से नहीं डरती थी। हालांकि इस रात को एक अजीब सी बेचैनी मेरे साथ छाई हुई थी। रेडियो स्टेटिक से बहुत होकर इंजन की ध्वनि के बिना वायुमंडल में विचित्र चुप्पी बन गई थी। एक अकेले भेड़िए की दूर से आवाज बड़ी बड़ी रात में गूंज रही थी, जो मेरी कान पी थी। मीलों तक का सफर करते हुए सभी सिविलाइजेशन के संकेत एक दूर की याद कर रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी को आखिरी शहर के बादलों में लपेटा हुआ था, उस छोटे से गैस स्टेशन की ओर बढ़ते हुए जहां मैंने गैस स्टेशन के अटेंडेंट की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने मेरी ओर दया भाव से देखा और मुझे समझाया कि मैं जिस सड़क पर हूँ उसके बारे में मुझे चेतावनी दी थी। लेकिन मैं आत्मनिर्भीक था, युवा गर्वित और सब कुछ सहन करने की इच्छा से प्रेरित था। जैसे ही मैं रात की गहराई में आगे बढ़ता गया, सड़क एक सर्प की तरह मुड़ने लगी जो अंधकार में अपने आप मेरी थकी हुई आंखें ने अंधकार को छेड़ने का प्रयास किया और छायाएं मेरी दृष्टि के केंद्र से बाहर नचने लगी। मैंने रियरव्यू मिरर की ओर झकझोरती आंखें देखने की कोशिश की, लेकिन दर्पण में सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की चमक दिखाई दी। कार के अंदर विशेष एक जिसमें एक कार के भीतर एक अस्वाभाविक ठंडक की महक छोड़ दी थी और मैं अब और भी सजग हो गया था। रेडियो का स्टेटिक अब एक अनूठी और भयंकर ध्वनि में परिणाम हुआ, जिसने मेरी बातचीत को गूंथ लिया। एक विचित्र आवाज ने रात को मेरे चरणों की ध्वनि के साथ मिलकर मेरे हृदय को तेजी से धड़काया। तुम गलत सड़क पर हो मेरे दोस्त, एक वैष्णवी आवाज बोली जो वायुमंडल में बसी थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। कौन है वहां? मैंने चौंक कर पूछा, जवाब की आशा करते हुए कि यह कोई मानव हो, न कि कोई अदृश्य शैतान। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, वह आवाज भूतपूर्व रूप से कहीं से सुनाई दी, मेरे बढ़ते आत्मविश्वास को चुराने का प्रयास करती हुई। यहाँ से बाहर निकलो, इस जगह में जीवितों के लिए नहीं है। मेरा मन डर से घिरा हुआ था और मैंने आत्मबुद्धि की कोशिश की कि यह सब केवल कल्पना हो सकता है, एक रात का भूत कथा। मैंने गैस पेड़ की ओर मोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ता अचानक भयानक रूप से टेढ़ा हो गया। मेरी आंखों के सामने एक रात की गहराइयों से एक आत्मा की छाया छाई हुई थी, जिसकी आंखें अनपर शव जैसी चमक रही थी। वह वस्त्रों से ढंकी हुई थी और उसकी हंसी सुनसान रात में गूंथी गई थी, जैसे कि किसी अत्यंत भयानक हंसी का रूप लेने की। मेरी हृदय धड़क गया और मैंने गाड़ी को ठहराने का प्रयास किया, परंतु वह छाया भी समाप्त हो गई थी, जैसे कि कोई अदृश्य आकाश में विलीन हो गया। एक नई सस्पेंस ने मेरा मन मोह लिया और मैंने आत्मसमीक्षा का सामना किया कि क्या वह आत्मा मेरे साथ रह गई है या मेरी खुफिया कल्पना ने मेरी धारणाओं को प्रभावित किया। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा, रास्ता अब और भी टेढ़ा हुआ और मैं बस उस राज की गहराइयों में खो जाने के भय में। रेडियो अब बिना किसी ध्वनि के और सिर्फ गाड़ी की इंजन की गरज और रात की चुप्पी। एक और मोड़ और मेरी रास्ता कुछ बड़े बूंदों से भरा हुआ और वह बूंदें अब मेरी हेडलाइट्स में चमक रही थी, जैसे कि किसी अंतर्दृष्टि ने मेरी दिशा बता दी हो।